हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज का जो हमारा मेन मुद्दा होने वाला है डिस्कशन का वो होने वाला है अबाउट स्यूएट सिलेबस। ठीक है, स्यूसेट नहीं है इस बारी, स्यूएट। ठीक है, स्यूएट अब क्या है 2022 पीजी के लिए। ठीक है, 2022 का सिलेबस है ये, क्योंकि स्यूसेट का जो पहले सिलेबस आता था वो 2021 का था और अभी तक कोई भी नया सिलेबस नहीं आया था। लेकिन हाल फिलहाल में एक दो दिन पहले ही आपका स्यूसेट का सिलेबस आया है। पहले आपका जो फुल फॉर्म थी वो स्यूसेट थी, इस साल आपकी स्यूएट है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इस साल का जो न्यू सिलेबस है वो मेरे सामने अभी खुला हुआ है डेस्कटॉप पर। तो इस न्यू सिलेबस तो अब आप लोग खुद भी देख सकते थे। तो मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, इस वीडियो को पर्पस क्या है बनाने का, तो मेन एजेंडा जो है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि क्योंकि जो आपका जो सिलेबस है वो इतना इलेबोरेटिव तरीके से यहाँ पे नहीं दिया गया है और इसमें जो टॉपिक है वो काफ़ी कम है। हालांकि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसमें इस बार 42 अराउंड जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करने वाली हैं और उसमें काफ़ी अच्छी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लाइक बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया। तो इस तरीके की बड़ी यूनिवर्सिटी जब स्यूएट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो टेस्ट है उसका जो लेवल है वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं हाई होने वाला है इस साल। लेकिन टेस्ट के कंपैरिजन में आपका जो सिलेबस दे रखा है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से और बहुत ही छोटा दे रखा है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि क्योंकि एनटीए कभी भी अपने सिलेबस पे स्टिक नहीं रहता है, तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे रिलाई करेंगे वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से पीछे ज़रूर रह जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि मैं आपको इस सिलेबस से आगे बढ़कर चीज़ें बता सकूं कि किस तरीके से आपको होलिस्टिक वे में जो है चीज़ों को कवर अप करना है, जिससे कि आपके चांसेस और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने के बढ़ जाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप देखे होंगे कि मेरी स्क्रीन पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोड है पेपर का। ठीक है, ये जो आपका कोड लिखा हुआ है PGQP42, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का जो स्यूसेट में जो आपका एग्जाम होने वाला है एमए के लिए उसका कोड है। आप इसका सिलेबस जो है साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला सिलेबस भी मैंने साइट से डाउनलोड कर रखा है। अगर आपको साइट पे नहीं मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है चैनल को। मैं वहाँ पे भी इसको सेंड कर दूँगी अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है तो। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से साइट पर आपको मिलेगा। तो ये मैं आपके सामने साइट खोल के दिखा देती हूँ। ये आपकी साइट है, यहाँ पे आपके सारे के सारे सिलेबस जो है सब्जेक्ट वाइज है। आप अपने सब्जेक्ट को देखकर उसके सामने जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये स्यूसेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, ऑब्वियसली ये जो वीडियो है अबाउट पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इसलिए यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस खोल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, यानी कि WPT। मेरी ऑलरेडी इस पर बहुत सारी वीडियो हैं, अगर आप चाहो तो इसको दोबारा से रिविजिट कर सकते हैं जिन बच्चों ने पहले देख रखी हैं, और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो कृपया जाके ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बता रखा है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स करनी है और कौन कौन से मेजर थिंकर्स हैं जो कॉन्टीन्यूसली हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि हाउ टू कवर WPT। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन है वहाँ से भी चेक कर सकते हो। बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने किस किस थिंकर के बारे में बात कर रखी है। फर्स्ट है आपका प्लेटो, उसके बाद है एरिस्टोटल, देन मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, JS मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, एंड नेक्स्ट है आपका बस इतने ही। ठीक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कभी भी जो आपका एग्जामिनेशन देखोगे, आप स्यूसेट का पहले भी एग्ज़ाम देखोगे, पहले भी आपके पास एक डिफाइंड सिलेबस होता था, लेकिन कभी भी एनटीए सिर्फ डिफाइंड सिलेबस पे स्टिक होकर नहीं चलता है। बिकॉज सिलेबस जो है जो एनटीए स्यूसेट का बहुत सिंपल तरीके से जो है आपका यहाँ पे रिलीज़ करता है। लेकिन अगर अब पेपर इतना सिंपल बनाया जाएगा तो बच्चों को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सब बच्चे जो है हार्डवर्क अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितने भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं, तो अगर इतना सिलेबस सिंपल रहेगा तो आपका ऑब्वियसली पेपर कैसे बन पाएगा फिर अच्छे लेवल का। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन पे स्टिक तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो यहाँ पे कुछ मेजर थिंकर्स जो नहीं है, जैसे कि ग्राम्स्की हो गए, आपके फ्रांत्स फैनन हो गए और जॉन रॉल्स हो गए, और आपके यहाँ पे कौन नहीं है, JS मिल तो आपके यहाँ पर हैं, और मेरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट हो गई। तो ऐसे मेजर थिंकर्स यहाँ पे कवर अप नहीं है।
ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको मेरी वीडियोस को देखना चाहिए, और यहाँ पे मैं एक बारी आपको जो जो मैं बोलती जा रही हूँ आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जो जो थिंकर यहाँ पे नहीं है और मैं आपको वर्बली आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो देखते समय उनको कहीं ना कहीं नोट ज़रूर कर लेना है। जैसे कि हीगल भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी WPT के थिंकर हैं, वो भी यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। कार्ल मार्क्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स तो है यहाँ पे, ठीक है। कार्ल मार्क्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। मतलब ये जो है इनको तो आपको 100% करना है, ठीक है। जितने यहाँ पे दे रखे वो तो 100% करने हैं, लेकिन जो जो मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ इसमें नहीं है जो मेंशन, वो भी आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके बात करती हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो उन्होंने बिल्कुल ही एकदम छोटा सा सिलेबस दे रखा है, बहुत प्यारा सा सिलेबस दे रखा है, लेकिन इसको देख के खुश मत होना, क्योंकि जिन बच्चों ने भी सिलेबस को डाउनलोड करके जो खुश हो गए हैं कि अरे ये तो हमको ऑब्वियसली आता है, हमको 80 to 90% सारा सिलेबस आता है, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस बार काफ़ी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ जुड़ गई हैं सुसेट के अंदर, तो इस बार पूरे हाई चांसेस है कि आपका जो पेपर पहले आता था उससे आपके पैटर्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे ज़रूर किया जाएगा, बिकॉज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जुड़ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने दे रखे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राजा राम मोहन रॉय दे रखा है, गांधी दे रखा है, अम्बेडकर, सावरकर, कौटिल्य, सिर्फ इतना ही दे रखा है। लेकिन आपको सिर्फ इतने पे स्टिक नहीं रहना है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि हाउ टू कवर IPT थिंकर्स, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे एक MA एंट्रेंस करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें सारे के सारे MA एंट्रेंस से रिलेटेड जितनी मेरी अब तक की वीडियोज़ रही हैं वो सारी उसमें मैंने ऐड ऑन कर रखी हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स नहीं है, जैसे कि पंडित रमाबाई हो गई, बाल गंगाधर तिलक हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, और आपके हो गए VD सावरकर हो गए, MN रॉय हो गए। तो ये कुछ ऐसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, औरबिंदो, तो ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके थिंकर्स हैं, और इनसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सिलेबस में नाम नहीं दिया है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो जो मैं आपको थिंकर्स यहाँ पे बताती जा रही हूँ, प्लीज़ आप उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आप वीडियो थोड़ी सी फास्ट पढ़ रही है आपको राइट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन थिंकर्स पे भी ज़रूर गौर करना। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी पे तो मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या कंसेप्ट पढ़ने हैं, और उनसे रिलेटेड किन किन थिंकर्स और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है जहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो मेरी ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। आगे भी जैसे जैसे आपका एंट्रेंस पास आएगा मैं और वीडियोज़ भी यहाँ पर लेकर आऊँगी, लेकिन पहले जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है आप उनको जाकर ज़रूर चेक करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आगे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपके एंट्रेंस में जितनी भी हम हेल्प कर पाएंगे वो सारी की सारी हम हेल्प आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे। तो पॉलिटिकल थ्योरी पे इन्होंने जो दे रखा है, मैं आपको बार बार कहूँगी कि जितना सिलेबस दे रखा है उतना तो आपको 100% करना है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करके जानी है, तभी आप पेपर में जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपका लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, स्टेट, कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड फेमिनिज्म, आइडियोलॉजी। इसके सिवा जो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बच गई हैं वो हैं आपकी कुछ आइडियोलॉजी, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, और जैसे कि सोशलिज्म। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके जानी है, ठीक है। सिटीजनशिप वगैरह तो इसमें ऑलरेडी है, तो पॉलिटिकल थ्योरी का फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा सिलेबस है, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ें बस 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी है ऐड ऑन, फिर आपका पॉलिटिकल थ्योरी जो है यहाँ पे डन हो जाएगा, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो जो थिंकर्स रहे हैं और उनकी क्या क्या बुक्स रही हैं, उनके क्या क्या स्टेटमेंट्स रहे हैं, वो आपको जो है बिल्कुल ध्यान दे के करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी यहाँ पे कोई काफ़ी बड़ा सिलेबस इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखा है, काफ़ी छोटा सा सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रियलिज्म, लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के अंदर आपका क्या आता है कि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में आपको इवेंट याद करने की क्या क्या इवेंट कब हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से ट्रीटी कब हुई है, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस कब हुए हैं। देन आपका नाम, जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सार्क, UNO, ASEAN, EU, ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देन आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी में आपको क्या करना है, आपको जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशनशिप को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलरली विद चाइना। तो चाइना के साथ आपको अब तक की जितनी भी अपडेट रही है वो सारी की सारी पढ़नी है। बच्चे क्या करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कोई बुक उठा लेते हैं और उसमें से जितनी जितनी अभी तक ट्रीटी हुई होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उनको रट के चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना से अभी हाल फिलहाल में हमारा रिसेंट में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस तक की आपको सारी की सारी जो है पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए डिटेल में, ठीक है। और कुछ कंट्रीज इन्होंने दे रखी हैं, पाकिस्तान एंड USA, ठीक है। तो ये 3 हमारी मेजर कंट्रीज हैं जिनके साथ आपको फॉरेन पॉलिसी को पढ़ना है।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको फॉरेन पॉलिसी को सार्क के साथ रिलेट करके भी पढ़ना है, आसियान से रिलेट करके भी पढ़ना है कि इन कंट्रीज़ के साथ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा जो फ्रेंडशिप है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, किन ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है और क्या क्या अग्रीमेंट्स हमने इनके साथ किए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती हैं आइडियोलॉजीज़, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी आती हैं क्या आती हैं, आइडियोलॉजीज़, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं इसकी आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको 100% आइडियोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आईआर में से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म दे रखा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल की आइडियोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो एक 3 पार्ट की मेरी सीरीज़ है जिसमें मैंने सारी की सारी जितनी भी आईआर की थ्योरीज़ होती हैं सारी कंप्लीट करी हैं विद इंपॉर्टेंट थिंकर्स, ठीक है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे चैनल पे एमए एंट्रेंस वाली जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है ना, उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ ओनली रियलिज्म एंड लिबरलिज्म दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म पढ़ना है, इसका मतलब है कि आपको न्यू रियलिज्म भी पढ़ना है और न्यू लिबरलिज्म भी पढ़ना है, जिसमें कि आपका रियलिज्म से रिलेट करके आपका आइडियलिज्म भी आ जाता है। देन इनके अपोजिट में, ठीक है, यानी कि इनको मना करते हुए, इनके जो अजम्पशंस थी उनको नकारते हुए जो काउंटर आइडियोलॉजीज आई थी, जैसे कि मार्क्सिज्म आया था, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टिविज्म आया था, पोस्ट मॉडर्निज्म आया था, फेमिनिज्म आया था, तो वो सब भी आपको पढ़नी है, ठीक है। आप प्लीज़ कहीं ना कहीं नोट कर लेना, जितनी भी मैं आपको आइडियोलॉजीज बता रही हूँ वो सब आपको कवर अप करके जानी है, ठीक है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद आपको जो चीज़ें करनी है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आपको ज़रूर करके जानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोल्ड वॉर से रिलेट करती हैं, ठीक है। कि कोल्ड वॉर के बाद जब आपका क्या कहते हैं यूएसएसआर जब टूटा था, उसके बाद आपकी क्या क्या ट्रीटी हुई थी, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, और कोल्ड वॉर के दौरान जो इवेंट हुए थे, बर्लिन वॉल, ठीक है। इन सब का जो बर्लिन वॉल का डिक्लाइन था वो कब हुआ, ठीक है, बर्लिन वॉल फॉल कब हुई थी, बनी कब थी, तो ये सब चीज़ें आपको जो है कोल्ड वॉर से रिलेट करके जो इवेंट रहे हैं ना कोल्ड वॉर के टाइम में, जितना टाइम वो सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। आपका जो है पीक पॉइंट क्या था कोल्ड वॉर का, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, नीचे वाली चीज़ें। देन हम नीचे आ जाते हैं, फिर आता है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपका काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है, तो आपको ये पूरा करके जाना है, और आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी इनफ होगा, ठीक है। जिसमें आपको प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अंदर आपको क्या करना है कि क्या कितने मेंबर्स आपके रहे थे, कांग्रेस से कितने मेंबर थे, और उसके बाद किसने कब कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से मना किया, जो मुस्लिम लीग थी उसने कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, कौन सी नहीं की थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पार्लियामेंट में पढ़ना है कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, दोनों में मेंबर कितने होते हैं, पार्लियामेंट की पार्लियामेंट की क्या पावर्स होती हैं, अमेंडिंग पावर्स क्या होती हैं, जैसे कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है अमेंड कर सकती है। उसके बाद कैबिनेट आपको पढ़ना है, जिसमें आपको प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट आपको पढ़ना है, प्रेसिडेंट की सारे आपके पास जितनी भी पावर्स होती हैं, और प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में लिख रखा है, प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में लिख रखा है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में दे रखे हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन से आर्टिकल पे कौन सा फंडामेंटल राइट है, कब उनको जो है सीमित किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल्स हैं, और कब कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड ऑन हुआ था, कौन से अमेंडमेंट्स ऐड ऑन हुआ था। देन आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जैसे कि जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको जजमेंट्स भी पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, ठीक है। उसके बाद गवर्नर की पावर, स्टेट गवर्नमेंट में आपको पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट पढ़नी है, पंचायती राज सिस्टम पढ़ना है। फेडरलिज्म में आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको कितनी नेशनल पार्टीज़ है, कितनी रीजनल पार्टीज़ हैं, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। नेशनल पार्टी कौन सी कब बनी थी। देन इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में है। इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन का जो कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं। लोकल गवर्नमेंट के जितने भी सारे आर्टिकल होते हैं वो पढ़ने हैं। जुडिशरी में आपको जुडिशल एक्टिविज्म भी पता होना चाहिए। देन गवर्नेंस, ठीक है। तो ये सारे आपके काफ़ी सारे टॉपिक हैं, अगर आप इनको भी कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स है वो आपका डन हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों को जिससे डर लगता है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। मेरी तो फेवरेट है, आई डोंट नो बच्चों को क्यों से डर लगता है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तो इसमें जो आपको पढ़ना है वो है आपका पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेज एंड मॉडल्स, ठीक है। तो अप्रोचेज एंड मॉडल एंड टाइप्स ऑफ रिजीम्स। तो टाइप्स ऑफ रिजीम्स में आपको पढ़ना है कि मोनार्की वगैरह और ये सब जितने भी अलग अलग टाइप के रिजीम रहते हैं,
तो ये सब आपको पढ़ना है। और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में सिर्फ जितने टॉपिक है इन्हीं को नहीं पढ़ना है, आपको और भी चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि जो यहाँ पे आपका लिखा है ना अप्रोचेस एंड मॉडल, तो इस अप्रोचेस एंड मॉडल के अंदर ही आपकी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी कवर अप हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि छोटा सा सिलेबस दे रखा है, छोटा नहीं है। अगर आप इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे कि अप्रोचेस और मॉडल में आपकी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच आती है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच आती है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, देन आपका न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म इज ऑल्सो देयर, देन आपके कंपैरेटिव मैटर्स। तो इसमें आपकी बहुत सारी अप्रोचेज आ जाती हैं जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो कवर अप कर चुकी हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो या फिर मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। इलेक्टोरल सिस्टम, पार्टी सिस्टम क्या होता है, इलेक्टोरल सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होता है, पार्टी लिस्ट क्या होती है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको पढ़नी है कि हाल फिलहाल में अभी कौन से पार्टीज़ हैं, कितनी पार्टीज़ हैं, कौन सी कब बनी थी मेजर वाली। पॉलिटिकल कल्चर आपको पढ़ना है जिसमें आपको मेनली आपको सिविक कल्चर पढ़ना होगा, जिसमें आपके अमरनील वर्मा बहुत ही फेमस थिंक ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी आपको बुक पता होनी चाहिए। सिविक कल्चर उनकी मोस्ट फेमस बुक है जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसीज़ में यहाँ पे उन्होंने सिंपली सा आपको छोटा सा ही सिलेबस दे रखा है, कुछ खास सिलेबस नहीं दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मॉडल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटा सा जो है यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, लेकिन आप इसको ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये बेसिकली पब्लिक पॉलिसी में क्या होता है कि किस तरीके से पॉलिसीज़ बनती हैं और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके की गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होती है पब्लिक के प्रति, ठीक है। तो अगर आपको पब्लिक पॉलिसी का कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है कि कैसे पढ़े, तो आप एक बार यूजीसी नेट की यूनिट 10 को देख सकते हो। यूजीसी नेट का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें यूनिट 10 जो है वो आपका पब्लिक पॉलिसी के बारे में है। तो वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि बेसिकली पब्लिक पॉलिसी होती क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। देन आपका है जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, इसमें आपके थोड़े बहुत करंट अफेयर्स भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। और जो आपका ग्लोबल जस्टिस है, नेशनलिज्म, क्लाइमेट चेंज, इन पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे आपके कौन कौन से मेजर कॉन्फ्रेंस रहे हैं, कौन सी मेन ट्रीटी रही, जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेशनलिज्म के पार्ट कितने टाइप के नेशनलिज्म होती है, नेशनलिज्म होता क्या है, ग्लोबल जस्टिस क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आपका सिलेबस। मैंने आपको पूरा इलेबोरेट करने की कोशिश की है कि आपको सिर्फ इस सिलेबस पे स्टिक होकर नहीं पढ़ना है, आपको बाकी इससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ टाइम पर पा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।